वेदों में शिव ईश्वर का एक नाम है जिसका अर्थ कल्याणकारी है एवं एक नाम रुद्र है जिसका अर्थ दुष्ट कर्मों को करने वालों को रुलाने वाला है। वेदों में एक ईश्वर के अनेक नाम गुणों के आधार पर बताए गए हैं। ऐसे में ईश्वर के शिव नामक नाम के आधार पर एक पात्र की कल्पना करना जो भांग जैसे नशे को ग्रहण करता है, यह अज्ञानता का प्रतीक मात्र है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पिछले कुछ वर्षों से विशेष रूप से प्रचलित हो गई है। कांवड़ लाने वाले शिव की घुट्टी कहकर भांग आदि का सेवन करते हैं। इसे कुछ लोग भांग सेवन को धार्मिकता बताते हैं, जबकि यह केवल और केवल अंधविश्वास है। वेदों के शिव। यजुर्वेद के अध्याय 16 का श्लोक 41। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च। अर्थात जो मनुष्य सुख को प्राप्त कराने वाले परमेश्वर और सुख प्राप्ति के हेतु विद्वान का भी सत्कार, कल्याण करने और सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले का भी सत्कार, मंगलकारी और अत्यंत मंगल स्वरूप पुरुष का भी सत्कार करते हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में शंभव, मयोभव, शंकर, मयस्कर, शिव, शिवतर शब्द आए हैं जो एक ही परमात्मा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वेदों में ईश्वर को उनके गुणों और कर्मों के अनुसार बताया है। यजुर्वेद के अध्याय 3 का श्लोक 60। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। अर्थात विविध ज्ञान भंडार, विद्यात्रयी के आगार, सुरक्षित आत्मबल के वर्धक परमात्मा का यजन करें। जिस प्रकार पक जाने पर खरबूजा अपने डंठल से स्वतः ही अलग हो जाता है, वैसे ही हम इस मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, मोक्ष से न छूटें। यजुर्वेद के अध्याय 16 का श्लोक 2। या ते रुद्र शिवा तनुरघोरापापकाशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंताभि चाकशिही। अर्थात हे मेघ व सत्य उपदेश से सुख पहुंचाने वाले दुष्टों को भय और श्रेष्ठों के लिए सुखकारी शिक्षक विद्वान, जो आपकी घोर उपद्रव से रहित सत्य धर्मों को प्रकाशित करने हारी कल्याणकारिणी देह व विस्तृत उपदेश रूप नीति है, उस अत्यंत सुख प्राप्त करने वाली देह व विस्तृत उपदेश की नीति से हम लोगों को आप सब ओर से शीघ्र शिक्षा दीजिए। यजुर्वेद के अध्याय 16 का श्लोक 5। अध्यवोचिदधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषेक अहिश्च सर्वांजम्भयंत सर्वाश्च यातुधन्योधरचि परासो। अर्थात हे रुद्र रोगनाशक वैद्य, जो मुख्य विद्वानों में प्रसिद्ध सबसे उत्तम कक्षा के वैद्यक शास्त्र को पढ़ाने तथा निदान आदि को जान के रोगों को निवृत्त करने वाले आप सब सर्प के तुल्य प्राणांत करने हारे रोगों को निश्चय से औषधियों से हटाते हुए अधिक उपदेश करें, सो आप जो सब नीच गति को पहुंचाने वाली रोगकारिणी औषधि व व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं, उनको दूर कीजिए। यजुर्वेद के अध्याय 16 का श्लोक 49। या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाहा भेषजी शिवा ऋतस्य भेषजी तया नो मृज्जीवसे। अर्थात हे राजा के वैद्य, तू जो तेरी कल्याण करने वाली देह व विस्तारयुक्त नीति देखने में प्रिय औषधियों के तुल्य रोगनाशक और रोगी को सुखदायी पीड़ा हरने वाली है, उससे जीने के लिए प्रतिदिन हमको सुख प्रदान करें। उपनिषदों में भी शिव की महिमा निम्न प्रकार से है। कैवल्योपनिषद का श्लोक। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस शिवसोक्षर परम स्वराट स इंद्रस कालाग्निश्चंद्रमा। अर्थात वह जगत का निर्माता, पालन करता, दंड देने वाला, कल्याण करने वाला, विनाश को न प्राप्त होने वाला, सर्वोपरि शासक, ऐश्वर्यवान, काल का भी काल, शांति और प्रकाश देने वाला है। मांडूक्योपनिषद का श्लोक। प्रपंचोपश्म शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। अर्थात प्रपंच जागृतादि अवस्थाएं जहाँ शांत हो जाती हैं, शांत आनंदमय अतुलनीय चौथा तुर्यपाद मानते हैं, वह आत्मा है और जानने के योग्य है। यहाँ शिव का अर्थ शांत और आनंदमय के रूप में देखा जा सकता है। श्वेताश्वत्रोपनिषद का श्लोक। सर्वानंद शिरोग्रीव सर्वभूत गुहाशय सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगत शिव। अर्थात जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कर्ता एक ही है, जो सब प्राणियों के हृदयाकाश में विराजमान है, जो सर्वव्यापक है, वही सुखस्वरूप भगवान शिव सर्वगत अर्थात सर्वत्र प्राप्त है। इसे और स्पष्ट करते हुए श्वेताश्वत्रोपनिषद के ही एक और श्लोक में कहा गया है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम्य करूपम विश्वस्यैकं परिवेष्टितार ज्ञात्वा शिव शांतिमत्यन्तमेति।
अर्थात परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, हृदय के मध्य में विराजमान है, अखिल विश्व की रचना अनेक रूपों में करता है, वह अकेला अनंत विश्व में सब ओर व्याप्त है। उसी कल्याणकारी परमेश्वर को जानने पर स्थायी रूप से मानव परम शांति को प्राप्त होता है। श्वेताश्वत्रोपनिषद के ही एक और श्लोक में कहा गया है, न चेशिता नैव च तस्य लिंगम, अर्थात उस शिव का कोई नियंता नहीं और न उसका कोई लिंग अथवा निशान है। योग दर्शन में परमात्मा की प्रतीति इस प्रकार की गई है, क्लेशकर्म विपाकाशय प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात जो अविद्यादि क्लेश कुशल अकुशल इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है। इसी प्रकार एक और श्लोक में कहा गया है, स अशपूर्वे शांपि गुरु कालेनान्वच्छेदात्, अर्थात वही ईश्वर प्राचीन गुरुओं का भी गुरु है, उसमें भूत भविष्यत और वर्तमान काल का कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह अजर अमर नित्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में निराकार शिवादि नामों की व्याख्या इस प्रकार की है, यो रोदयत्य न्यायकारिणो जनान स रुद्र, अर्थात जो दुष्ट कर्म करनेहारों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन में कहा गया है, यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तद्विसंपाद्यते, अर्थात जीव जिसका मन से ध्यान करता है उसको वाणी से बोलता है, जिसको वाणी जे बोलता है उसको कर्म से करता है, जिसको कर्म से करता है उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। यह कल्याण सुख करोति स शंकर, जो कल्याण करने वाला अर्थात सुख प्रदान करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। यो महता देव स महादेव, जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। बहुलमेतन्य दर्शनम, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदान करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। ईश्वर के अनगिनत गुण होने के कारण अनगिनत नाम है, शिव भी इसी प्रकार से ईश्वर का एक नाम है। आइए निराकार शिव की स्तुति प्रार्थना एवं उपासना करें, ऐसे मिथ्या शिव की नहीं जिसके भांग पीते हुए चित्रण को सत्य मानने की हमारी बुद्धि ही अनुमति नहीं देती। ऐसी ही और धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।